लगभग सभी चैनलों पर एग्जिट पोल आ चुका है। सभी जो भी एजेंसी एग्जिट पोल करती है वो सारे लोग एग्जिट पोल कर चुकी है और बिहार में लगभग सब लोग एक ही दिशा दिखा रहे हैं, वह है कि बिहार में एनडीए की सरकार वापस आ रही है। कुछ एग्जिट पोल सामान्य बहुमत से बता रहे हैं कि वापस आ रही है और कुछ एग्जिट पोल 200 से पार भी पहुंचा रही है। लेकिन खैर 400 पार भी हो रहा था किसी एग्जिट पोल में, लेकिन वो सब एक समय के बाद धाराशाही होता है। लेकिन हम बात आज एग्जिट पोल पर तो कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे एग्जिट पोल पर। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारा यूथ कैसे बूथ पर खर्च होता जा रहा है। पिछले 5 साल में जिस जो यूथ पूरी सरकार को, पूरी सरकारी व्यवस्था को, पूरा तंत्र को गाली दे रहा था, ये कहते हुए कि ना भर्ती निकलती है, ना भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है, ना ही देश में, ना ही बिहार में फैक्ट्री लग रही है, ना ही महंगाई कंट्रोल हो पा रहा है। सबकी अपनी अपनी समस्याएं थी। किसी को मुख्यमंत्री के साथ में समस्या थी तो किसी को इस सरकार से ही समस्या थी। लेकिन ये सब भूलकर कोई महिला सम्मान निधि में 10,000 रुपया मिल जाना किसी जीविका दीदी को, तो किसी को पेंशन का बढ़ जाना, ये सब जैसे मलहम का काम किया उस घाव में, जो घाव पिछले 5 साल से कुरेदा जा रहा था। मलहम कितना फिट बैठता है एग्जिट पोल तो बता रहा है। क्या सच में यही होने वाला है जो एग्जिट पोल बता रहा है कि एनडीए 200 पार जा रही है? कई बार लगता है कि हम जो पिछले 5 साल से जिस सरकार की तौहीन कर रहे थे, जिस सरकार को भला बुरा बोल रहे थे, जिस सरकार को न जाने क्या क्या कह रहे थे, वो सरकार आखिरकार फिर से वापसी हो रही है। हम भूल जाते हैं कि शिक्षकों पर लाठियां चली, हम ये भी भूल जाते हैं कि जो भी लोग पटना में आया प्रदर्शन करने के लिए अपनी मांग को लेकर, सबको मारा गया। ऐसा कोई नहीं बचा जो मार खाने से बच गया हो। यहाँ तक कि राजनीतिक कार्यकर्ता, क्या आरजेडी का कार्यकर्ता मार नहीं खाया या बीजेपी का? वो भी आए, वो भी मार खाए। इन सबको भुला के पूरी बिहार की जनता एनडीए को फिर से वापसी ला रही है। और ये बड़ा ही विचित्र संयोग बनता है जब वोटिंग का प्रतिशत लगभग, अगर हम दोनों फेज को जोड़ लें तो लगभग एवरेज अगर मानते हैं 67-68% वोटिंग हुआ है। इतना बम्पर वोटिंग क्या एक सरकार को लाने के लिए हो रही है? ये कई बार लगता है कि हम और आप जो राजनीति से ताल्लुकात रखते हैं, राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं, राजनीति के विद्यार्थी हैं, लगता है कि ये क्या हो रहा है आखिरकार। जो 5 साल से लोग अपने सड़क व्यवस्था को लेकर, अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, अपने प्राथमिक शिक्षा को लेकर, अपने कॉलेज में प्रोफेसर की ना होना, एक भी कॉलेज बिहार में आप नहीं जानते होंगे जिसका बहुत नाम हो, एक भी कॉलेज आपको नहीं पता, एक भी यूनिवर्सिटी का आपको नाम नहीं पता होगा बिहार का, जो कुछ ख्याति प्राप्त हो, चाहे वहां विद्यार्थी पढ़ के ऐसा मानो कि ऐसा लगे विद्यार्थियों को कि हम कोई अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जहाँ की अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, जहाँ एक अच्छे प्रोफेसर की भर्ती हो। इन सारे सवालों का जवाब 10,000 रुपया जीविका दीदी को और पेंशन का दुगना हो जाना, 125 यूनिट बिजली का फ्री हो जाना, ये सब आखिरकार मलहम का काम किया, या इतना मलहम का काम किया कि सब लोग सब चीज भूल के और एक ही जगह पर बटन दबा रहे थे, कहीं तीर तो कहीं कमल का फूल तो कहीं कुछ। कई बार लगता है कि जनता क्या सोचती है, और गरीबी इतना, परिस्थिति इतना विषम है बिहार में रहने वाले को, जिसके शरीर पर कपड़ा ना हो, जिसके पैरों में चप्पल ना हो, वो आखिरकार किस तरह से सोचेगा बिहार को, बिहार की व्यवस्था को लेकर। एग्जिट पोल जो बता रहा है वो कई बार लगता है कि सही भी है। जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहा है, पता नहीं महिला किस तरह से वोट प्रतिशत, वोटों का वोट दी है अपने पैसे को लेकर कि बीपीएससी में जो प्रीलिम्स पास की उसको 50,000 रुपये मिला। सरकार कुछ पैसे का बंटवारा तो ठीक तरीके से की है, लेकिन जो मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था बिहार में, एक 20 साल के मुख्यमंत्री का, जो पिछले 20 साल से लगातार वो मुख्यमंत्री है, और एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सके यहाँ के लोगों के लिए, जिससे यहाँ के भविष्य को तरीके से बताया या बनाया जा सकता था। लेकिन खैर देखते हैं किस तरह से ये आगे बढ़ता है, ये पूरा संयोग। हम एक तरफ देखते हैं तेजस्वी यादव को भी, हम एक तरफ देखते हैं तेजस्वी यादव को, जब तेजस्वी यादव को मौका था मुख्यमंत्री को घेरने का, तो मुख्यमंत्री को घेरे नहीं। पिछले 5 सालों में वो इस आशा में बैठे रहे कि कब ये मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है ये अपना पल्ला झाड़ेंगे, वहां से बीजेपी के कंधे से उतरेंगे और फिर से लालटेन के पीछे आके खड़े हो जाएंगे। ऐसा हर बार ये इस आशा से वो उस पर मतलब कि धार को तेज ना कर सके और नीतीश कुमार को कुछ कह ना सके। नीतीश कुमार पर हमला नहीं, जो राजनीतिक हमला होना चाहिए नीतीश कुमार पर, वो हुआ नहीं मुख्यमंत्री पर, जो 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री हो। और उन पर आप एक भी भाषण आपको याद नहीं होगा तेजस्वी यादव का या उनके जो आसपास के लोग हैं, चाहे मनोज झा का, जो मुख्यमंत्री को टारगेट करके या एनडीए को टारगेट करके वो भाषण दिए हो, लोकप्रिय हुआ हो।
एक महीना पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तेजस्वी यादव, जिसमें कहे कि पूरे बिहार के परिवारों को एक सरकारी नौकरी देंगे, वो ज्यादा लोकप्रिय था, सब लोग के घर घर ये वीडियो पहुंचा था, सब घर घर ये बातें कर रहे थे। लेकिन ये कहीं बात ना कुंद हो गया। एनडीए जब आरोप लगाई जंगल राज का, तो दुलारचंद यादव का केस को लेकर जिस तरह से बातें करना चाहिए था आरजेडी को, नहीं कर सकी, नहीं बना सकी वो मुद्दा जंगल राज का। वो ये भी मुद्दा नहीं बना सकी जंगल राज का कि बिहार में अधिकारियों का जो जंगल राज है, जहां जिस ऑफिस में चाहे किसी को भी थप्पड़ मार सकता है कोई अधिकारी, किसी को बाहर निकाल सकता है, मतलब वो नागरिक को नागरिक नहीं समझ के एक बंधुआ मजदूर समझ रहा है, जिससे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे मानो कि हमको कौन क्या बिगाड़ लेगा, हम जहां हैं वहीं रहेंगे, ना मेरा कोई ट्रांसफर होगा ना सस्पेंशन। एक ऐसी सरकार के खिलाफ तेजस्वी यादव एक मुद्दा नहीं बना सके, कोई कंक्रीट मुद्दा जो होता है बिहार के लोगों के लिए, कि एक चुनाव में जब जाता है प्रतिपक्ष, जब विपक्ष उस पर हमला करता है तो उसको जवाब देना पड़े। उल्टा जवाब प्रतिपक्ष दे रहा था, उल्टा जवाब भाजपा दे रही थी, उनको उनसे सवाल पूछ रही थी और वो जवाब देते फिर रहे थे। जंगल राज 2005 के पहले क्या हुआ उसकी बातें बहुत हो रही थी, कि 2005 के बाद किस तरह से किसका रेप हुआ था, आईएएस अधिकारी का 2 साल लगातार रेप हुआ, और न जाने कई तरह का केसेस उभर के आया, और उसका विज्ञापन भी आप देखे होंगे जो बीजेपी जारी करते रही बराबर। तो जैसे कि क्योस पैदा हुआ, प्रशांत किशोर भी लगा कि जैसे एक महीने पहले जो इनका बज था, एकाएक बज वो लगा कि एक रणनीति पूर्वक वो कमता चला गया वो बज, और वो कुंद होता चला गया। जंगल राज का मुद्दा भी इतना तेजी से बड़ा हुआ, लेकिन वो मुद्दा तेजस्वी यादव भुना ना सके, ये कहते हुए कि यहाँ जो हत्या हुई, जिसको डायन करके किसी को मारा गया, किसी को मतलब हॉस्पिटल में रेप कर दिया गया, हॉस्पिटल में मारा गया किसी को, मतलब इतना विभत्स घटना घटा पूरे 5 साल में, जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। मुजफ्फरपुर कांड, इतना बड़ा कांड हुआ मुजफ्फरपुर में, जिसमें कई लड़कियों के साथ में यौन शोषण का आरोप लगा। इन सब मुद्दों को भी तेजस्वी यादव उठा नहीं सके। लगा जैसे ये चुनाव बहुत बहुत ही नीरस किस्म का चुनाव हो, और सारा यूथ बूथ पर खर्च हुआ जा रहा था। लेकिन देखते हैं अब जो एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल कितना सच कितना सही होगा, ये पता नहीं। देखते हैं 14 तारीख को क्या परिणाम निकलता है। कई लोग कहा कि तेजस्वी यादव आप घिरे हुए थे, तो मेरा है कहना कि तेजस्वी यादव अपने परिवार के विरुद्ध जाके चुनाव लड़ रहे थे, अपने भाई को अपने हटा दिए, और एनडीए को इतना फुर्सत था कि एनडीए को रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे लोग उनको सांत्वना दे रहे थे, और वो कह रहे थे इनके साथ गलत हुआ है, जबकि उनके साथ खुद गलत हुआ है। जो 3 बार के सांसद है उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा, चाहे उनके साथ जो राजनीति हो रही है, वो अपने व्यथा ना बोल के तेज प्रताप को वो सांत्वना दे रहे हैं कि आपको टिकट नहीं, आपको परिवार से आपको अलग कर दिया गया, संजय यादव और बाकी पर आरोप लगाते हुए कि वो ये है वो है। लेकिन जो चुनाव में एक होना चाहिए था धार, वो चुनाव में धार नहीं हुआ। तेजस्वी यादव के खिलाफ उनके साथ अन्याय भी हुआ। जब चुनाव का वक्त था, उसमें आप 2 दिन पहले 4 दिन पहले लैंड फोर्ट जो एसपीएम में आप उसको दिल्ली बुला लेते हैं कोर्ट में, और वहां पर उनका पेशी होता है। ये सब चुनाव में एक लगता है कि जिसे बेईमानी सा दिखता है चुनाव, कि एक लोग जब चुनाव लड़ रहा है तो उसके साथ कितनी तरह की नाइंसाफी होती है, कितना तरह का अन्याय होता है एक व्यक्ति के खिलाफ जो चुनाव में है, चुनाव में लड़ रहा है, चुनाव देख रहा है उसके खिलाफ। लेकिन खैर, ये चुनाव था, चुनाव में जो भी हुआ 14 तारीख को इसका परिणाम पता चलेगा, कितना निर्दलीय जीतते हैं, बिहार में किस तरह की सरकार बनती है। पूर्णिया से जो खबर है वो बिल्कुल एकदम अलहदा खबर है कि सबसे अधिक मतदान वहां हुआ। तो कहीं खबर किसी के मर जाने का भी है, बूथ पर कोई लोग अपना देहावसान कर दिए उनका हृदयघात की वजह से। तो अलग अलग तरह का खबर इस दौरान चला, चुनाव के दौरान। लेकिन कई बार हमेशा ऐसा लगता रहा कि चुनाव बहुत ही नीरस, बहुत ही एक तरफा चुनाव जा रहा हो, और अगर इस तरह का जो आया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगा, या ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि ये चुनाव परिणाम बिल्कुल एकदम अचंभित करने वाला, चूंकि लग रहा था चुनाव इसी दिशा में जा रहा है। कोई मुद्दा तेजस्वी यादव बना ही नहीं पाए पूरे पूरे इस तरह इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में। खैर, परिणाम का आपको भी इंतजार है, हमको भी इंतजार है। देखते हैं क्या होता है, फिर आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमको। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज। फिर मिलते हैं किसी और वीडियोस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।